हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं आपको बताया क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आया कैसे, और आज की इस वीडियो में मैं मार्केट के बारे में कुछ ऐसा बताना जा रहा हूँ जो ना तो आपने कभी किन्हीं से सुने होंगे और ना ही भविष्य में को आपको बताएंगे। अगर इस वीडियो को लास्ट तक आपने देख लिया तो किसी भी कंपनी में कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। दोस्तों, हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में अपना लॉस करवा चुके हैं। अच्छा, लॉस करवाने का क्या कारण है कि किसी कंपनी को हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। तो कंपनी को कैसे वेरीफाई करें, कंपनी कहाँ से चलती है, कौन कैसी कंपनी है, ये पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट कंपनी है, किस तरह की कंपनी है, तो उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो मैं बताने जा रहा हूँ। तो कंपनियाँ तीन तरह की होती है, अदरवाइज चौथी कंपनी कोई नहीं होती। तो पहली कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी, जैसे पहली कंपनी पीवीटी लिमिटेड कंपनी, पहली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दूसरी होती है लिमिटेड लिमिटेड कंपनी, और तीसरी कंपनी जो होती है, सबसे बड़ी कंपनी होती है तीसरी कंपनी, पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पहली होती है प्राइवेट कंपनी, और दूसरी होती है लिमिटेड कंपनी, और तीसरी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लेकिन जब संविधान का संशोधन जब हुआ 2013 में, तो उस टाइम इसको बंद कर दिया गया। 2013 में कंपनी को बंद कर दिया गया। दो कंपनी बची हुई है, एक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक दूसरी होगी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट होती है तो प्राइवेट कंपनी से ही शुरू होती है। और ये कंपनी कहाँ से चलती है? रजिस्टर ऑफ कंपनी, जिस इसको लाइसेंस देता है भारत सरकार। भारत सरकार। अच्छा, इसका कुछ क्राइटेरिया होता है इस कंपनी का। इस कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। अच्छा, डायरेक्टर की बात करें तो 2 से 15 डायरेक्टर होने चाहिए। शेयर होल्डर की बात करें तो 2 से 200 तक ये लिमिट होता है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो ये कंपनी जब ग्रोथ करने लगती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब ग्रोथ करने लगती है, जब उत्थान आता है इस कंपनी में, तो इसी कंपनी को कर दिया जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है। और जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक लिमिटेड बन जाती है, तो इसका देखरेख जो होता है, इसके ऊपर बैठा है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके ऊपर कौन बैठा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय, इसके ऊपर कौन बैठा है? इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट में जब प्राइवेट कंपनी जब कोई किसी प्रोडक्ट को जब बनाती है, तो उसमें लिखा रहता है कंपनी का नाम, फिर पीवीटी लिमिटेड। जैसे एससीएल, जैसे मतलब किसी भी तरह का कोई कंपनी अगर अरुण के नाम से है तो अरुण प्राइवेट लिमिटेड ऐसे लिखा रहेगा। लेकिन पब्लिक लिमिटेड में पब्लिक लिमिटेड लिखा हुआ नहीं रहता है। इसमें क्या रहता है? ये वित्त मंत्रालय एक शब्द देता है, कॉरपोरेशन शब्द, कॉरपोरेशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग निगम शब्द। निगम शब्द देता है, एक वर्ड है कॉरपोरेशन शब्द, ये देती है वित्त मंत्रालय इसको। अगर इसका कोई प्रोडक्ट है तो इसमें लिखा रहेगा क्या? कॉरपोरेशन कंपनी का नाम, फिर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है। पब्लिक शब्द, ये शब्द लिखा हुआ नहीं रहता है, इस शब्द के जगह कॉरपोरेशन शब्द। तो समझ जाइए ये बड़ी कंपनी। दोस्तों, बहुत सी कंपनियां आती है मार्केट में, साल 6 महीने रह के चली जाती है, बंद हो जाती है, सरकार उस पर बैन लगा देता है। अच्छा, क्यों लगा देता है बैन, क्यों ऐसा होता है? तो इसके जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसके 19 सेक्टर हैं। कितने सेक्टर हैं? 19 सेक्टर हैं। और 4 ऐसे सेक्टर हैं जो हमारे इंडियन इकोनॉमी को बनाए रखता है। वो सेक्टर हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया। ठीक है। इसके 19 सेक्टर हैं। कितने सेक्टर हैं इसके? 19 सेक्टर हैं, जिसमें से 4 सेक्टर का मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक हो गया आरबीआई, दूसरा हो गया डीओसीए, तीसरा हो गया
सेबी और चौथा हो गया IRD, ये RBI। ये बैंकिंग सेक्टर का काम करती है, बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर का कोई भी अगर बैंकिंग रिलेटेड काम करना चाहता है तो RBI का लाइसेंस होना जरूरी है, तभी वह 100% सुरक्षित है। अच्छा, DOC है, ये हो गया रियल एस्टेट का काम, ये अचल संपत्ति, अचल संपत्ति काम DOC, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, ठीक है। ये जितने भी अचल संपत्ति का कारोबार होता है, जमीन का खरीद बिक्री, जितना रजिस्ट्री पट्टा म्यूटेशन, सब DOC है। सेबी, अच्छा, किसी भी वस्तु का जो मूल्य निर्धारण होता है वो सेबी करती है। अगर शेयर मार्केट में, अगर शेयर मार्केट का कोई कंपनी अगर आपके पास है, आया है, पड़ोसी बेच रहा है शेयर बाजार की, अगर सेबी का लाइसेंस नहीं है तो 100 कंपनी सुरक्षित नहीं है। सेबी का लाइसेंस होना जरूरी है। अगर कोई बीमा कंपनी वाले बेचने के लिए आए हैं तो बीमा का, अगर कोई बीमा बेच रहा है तो IRDA, इसका लाइसेंस होना जरूरी है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटीज होता है, ठीक है, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण इसको बोलते हैं। ये हो गया सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसको समझ लें आप। अब मैं बताता हूँ कि जैसे कोई भी नेटवर्कर आते हैं नेटवर्किंग करने के लिए, तो आपको क्या बोलते हैं INR में कि आप अकेले आइए 2000 रुपये लेके, और 1 जोड़िए, 2 जोड़िए, 3 जोड़िए, यहाँ से आपको मिलेंगे कितने 15%, 20%, 25%, ऐसा बोलते हैं। तो ये तो पैसा जहाँ लगाने वाली बात आई, ये तो समझ में आ गया कि ये जोड़ने वाला सिस्टम है, ये तो नेटवर्किंग है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, अभी क्रिप्टो, CRYPTO, क्रिप्टो रेगुलेशन भारत में आना शुरू हो गया है। G20 शिखर सम्मेलन में आपने तो जरूर देखा होगा। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं लोग, क्रिप्टो, जैसे किसी क्रिप्टो को उठा लिए, जैसे मैटिक हो गया, जैसे हो गया मैटिक हो गया। अब ये इसके जगह में, ये रुपया के जगह में मैटिक को, ये 2000 रुपया के जगह में मैटिक को लगाते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ आपको बोलेंगे आप आइए 20 मैटिक लगाइए, ये क्रिप्टो है, मैटिक क्रिप्टो है, 20 मैटिक लगाइए। आप 2 आदमी को लगाइए और 20 मैटिक से लगाइए, आप 20 मैटिक से लगाइए, 20 मैटिक से लगाइए। अब यहाँ से बोलेगा कि आपको मिलेगा 20% मंथली। तो जहाँ आपको बताया कि नहीं 20% मंथली, क्रिप्टो में एक लिमिटेशन नहीं होता है कि आपको 20% मिलेगा, 25% मिलेगा, 30% मिलेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है क्रिप्टो में। क्रिप्टो हाई रिस्क की मार्केट होता है। इसमें क्या होता है कि सेकेंडों में प्राइस घटता है और सेकेंडों में बढ़ता है, अप डाउन सेकेंड में होते रहता है। इसलिए ये सुरक्षित नहीं है और ना ही ये सुरक्षित है। नेटवर्क मार्केट में पैसा आएगा कम, जाएगा ज़्यादा। यहाँ भी क्रिप्टो के साथ लोग क्या कर रहे हैं, नेटवर्क कर रहे हैं। तो क्रिप्टो के साथ भी नेटवर्क नहीं करना है। लोग बताएंगे नेटवर्कर आपको कि नहीं क्रिप्टो में आपका पैसा लग रहा है, लेकिन क्रिप्टो में यहाँ नहीं लग रहा है, ये कहाँ लगा रहे हैं, नेटवर्किंग कंपनी में लगा रहे हैं। क्रिप्टो में कहाँ लगेगा पैसा आपका, क्रिप्टो में वहाँ लगेगा जहाँ आपका पैसा अभी तुरंत इन्वेस्ट किए और वहाँ से सेकेंडों में, सेकेंड में आपका पैसा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फ्लक्चुएट करना वो सेकेंड में होती रहता है। वहाँ समझिए कि मेरा पैसा लगा हुआ है। अच्छा, क्रिप्टो इन्वेस्ट किसी कंपनी के माध्यम से नहीं हो सकता, उसका प्लेटफॉर्म है, जैसे हो गया बाइनेंस, बाइबिट, ये सब प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया जाता है, वहाँ सेकेंडों का फ्लक्चुएट दिखता है। तो चलिए, शायद ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको आज तक किसी ने शायद नहीं दिया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।